संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। हर कार्य के अंदर यज्ञ, दान, तप सतत चल सकते हैं। यज्ञ चल रहे हैं तुम्हारे, लेकिन दान और तप नहीं चल रहे। और चूंकि यज्ञ चल रहे हैं, दान और तप नहीं चल रहे, इसलिए इसे हम संन्यास नहीं कह सकते। कृष्ण ने कहा तुम्हें श्रमण होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज की व्यवस्था बिगड़ गई थी। हर आदमी संन्यास के पीछे भाग रहा था, बुद्ध वाला बुद्ध के साधु के पीछे भिक्षु होने के लिए भाग रहा था। सामाजिक व्यवस्था को वापस रिस्टोर करने के लिए जब आदि शंकराचार्य जी ने इसको डाला, तो इसके अंदर बताया कि तुम जहाँ रह रहे हो वहीं सन्यासी हो सकते हो। और उस सन्यास के क्या 3 गुण बताए? यज्ञ, वो तो हो ही रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दान और तप। तुम भोजन बनाते हो, भोजन बनाने का यज्ञ लिखो। भोजन बनाने का यज्ञ, इसमें दान क्या? समय का दान, शक्ति का दान, अपने हुनर का दान, सब कुछ किए जा रहे हो तुम। लेकिन तब क्या हो जाएगा? कोई अपेक्षा नहीं रखनी। लेकिन ऐसा होता है क्या? हो ही जाता है। नॉर्मल तुम बनाओगे ना, उसमें भी तुम्हारे को कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं महासमारंभ करे ना, वहां भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। नो अपेक्षा, दैट इज तप। नो अपेक्षा किसकी? उस कर्म के फल की। फल रूप में तुम एप्रिसिएशन ढूंढ सकते हो, फल रूप में तुम कुछ अपने लिए शुभ कार्य ढूंढ सकते हो, कुछ मुझे शुभ हो जाए, कुछ अच्छा मुझे मिल जाए। ये कोई भी फल नहीं चाहिए। और कौन फल आशा रहित हो सकता है? 2 ही। नंबर 1, जो खाना बनाते बनाते बनाने को एंजॉय कर रहा है। तुम सुनो ना भक्ति, ये लोग कितनी अच्छी भक्ति गाते हैं। खाना बनाते बनाते भक्ति सुनो। सत्संग तो अलाउ नहीं किया मैंने, लेकिन भक्ति सुनो, तुम उस स्मरण में रहो। तुम्हारा खाना बनाने का टाइम ही यज्ञ का टाइम है, उसमें दान और उसके बाद तप। तुम बनाते बनाते इतना एंजॉय कर लो कि किसी और से कोई एप्रिसिएशन की इच्छा ही ना रहे। और दूसरी बात, बनाने के बाद भी तुम्हें कोई कुछ बोल दे, खराब बोल दे, बेकार बोल दे, तो वहां पर यू मस्ट ऑलवेज बिलीव कि ये उसका प्लान है। ईश्वर ने मेरे लिए इस समय यही योजना कर रखी थी। ये तुम्हारा संन्यास है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। अवश्य, उससे पहले क्या कहा था? निश्चय। 4थे श्लोक में बोला था निश्चय, और इसमें क्या बोल रहे हैं? अवश्य। इट इज एम्फसाइजिंग ऑन राइटियसनेस। यही राइट है, और कुछ राइट है ही नहीं। तुम यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष कौन है इसमें? अब बुद्धिमान कौन है? जो हर यज्ञ में दान और तप के प्रति होश से भरा हुआ है। तुम यज्ञ करने के लिए जोश से भरे हो, लेकिन दान और तप के लिए तुम्हें क्या चाहिए? होश। इसलिए अभी सत्संग में मैंने कहा था, होश और जोश दोनों से भरो। यज्ञ के लिए होश हो। अब कल से तुम ऑफिस जाओ, कल तो जाना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तुम वापस जाके ऑफिस जाओगे, पूरे जोश के साथ जाओ। क्या मरे मरे जाते हो? आज का दिन भी हमारा अच्छा होगा कि नहीं होगा? अरे बाहर में, जो दिन मिला ना तुम्हें, आज का दिन मिला ना। तुम सन्यासी कब बनोगे? जब एक एक कर्म के अंदर जोश होगा तुम्हारा। और तुम सन्यासी कब बनोगे? जब उस एक एक कर्म के अंदर तप और दान के लिए होश पूर्ण होंगे तुम। यज्ञ के लिए जोश और तप और दान के लिए होश। और इसीलिए मैंने कहा साधक होश और जोश से भरा होता है। कृष्ण मेरी बात को एंडोर्स नहीं, मैं कृष्ण की बात को एंडोर्स कर रही हूँ यहाँ। ऐसा ही है हर कार्य के लिए उत्साह। तुम जाओ हनीमून पर जाओ, 2 बार हनीमून मनाओ, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा यज्ञ है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहाँ दान क्या है? अपना उपयोग दूसरे के सुख के लिए करो। और वहाँ तप क्या है? कोई कामना से रहित हो जाओ।
हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। उत्तम, महावीर और बुद्ध का मत कृष्ण की मान्यता में एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन किसे बोलते हो? एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद है। कोई कोई महावीर और बुद्ध पहुंचते हैं, कोई कोई, बस वो एक पहुंचे, उसके बाद थोड़े बहुत पहुंच जाएंगे, लेकिन वो राजमार्ग नहीं हो सकता। एवरीबडी कैन नॉट गो फ्रॉम दैट पाथ कि हर कोई संन्यास साधु बन जाए। अब संन्यास की तो डेफिनेशन बदल गई, हर कोई साधु बन जाए, हर कोई घर छोड़ दे, ऐसे कैसे पॉसिबल कैसे है? तो ईश्वर की सृष्टि चलेगी कैसे? और इवन वो साधु भी पलता किस पर है? समाज पर। साधु पल किस पर रहा है? साधु का खाना पीना, रहना, आवास, सोना, सब कुछ किसके ऊपर है? तो वो सब कुछ समाज के ऊपर है। लेकिन अगर सारा ही समाज साधु बन जाएगा तो ईश्वर जानते हैं मेरी व्यवस्था थोड़ी डगमगाई, और इसीलिए ईश्वर की व्यवस्था जब डगमगाई तो उन्होंने प्रॉमिस किया था ना, संभवामी। तो आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से आके उन्होंने उस युग में पुनः संन्यास की एक नई स्थापना करी है। अमेजिंग। कृष्ण के साथ एक नए संन्यास की घोषणा हुई है, और हर श्लोक में कृष्ण ने कहा है यही निश्चित है, यही उत्तम है और यही आवश्यक है। यही तीनों बात की, उत्तम है, यही आवश्यक है और यही निश्चय है। मीन्स बार बार वो कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे डीएनए में क्या बात जा चुकी है? नहीं, हम यहाँ हंसते खेलते नाचते कूदते जश्न मनाते जोश के अंदर हम मोक्ष पहुंच जाएंगे। तुम्हें कहीं ना कहीं अभी भी ये डाउट है, और इसीलिए तुम्हें जब गुरु और गोविंद दोनों मिलेंगे तो तुम्हें तो उसमें भी कंफ्यूजन था। तो बाई चांस कोई साधु मिल जाए और बेन प्रभु भी इकट्ठे मिल जाएंगे, तो मैं तुमसे पूछती हूँ किसको नमन करोगे पहले? तुम्हें तब भी साधु लगेंगे। साधु, अरे इसने तो घर त्याग किया। घर त्याग करना संन्यास नहीं है। संन्यास क्या है? यज्ञ, दान और तप का एक बैलेंस होना। और इसमें बैलेंस भी किसका करना है? तीन का तो बैलेंस जरूरत भी नहीं है। यज्ञ तो तुम कर ही रहे हो, तुम गार्डन में भी वॉक करने जा रहे हो, वो भी यज्ञ है। उसमें दान किसका और तप किसका? अपने आप सोचते रहना, सावधानी पूर्वक चलो, ये भी दान है एक। वहां महावीर की शिक्षा आ जाएगी बीच में, अहिंसक बनो, ये भी दान है। किसी जीव की हिंसा ना हो, इस जगह पर अपना आसन बिछाओ, ये भी दान है। लेकिन तब क्या? अब मैंने इतने जीवों की हिंसा नहीं करी तो मुझे इसका परिणाम तो मिलना चाहिए ना। संन्यास गया तुम्हारा। सो मेक श्योर ये एक नए ढंग का संन्यास है। नया क्या, तुम्हारे लिए नया है, बाकी तो सनातन धारा यही है। पहले के ऋषि मुनि सन्यासी भी होते थे ना, लेकिन उनके घर परिवार होते थे कि नहीं? तुम किसी को भी ले लो, वेद व्यास जी को ले लो, वाल्मीकि जी को ले लो, सबके घर गृहस्थी, बच्चे, सब कुछ था। उनके जीवन में द्रोणाचार्य सन्यासी तो थे, सन्यासी थे। सन्यासी अब इस एंगल से नहीं कहेंगे, लेकिन साधु का चरित्र पालन करते थे, पत्नी भी थी, पुत्र भी था। दान किसका कर रहे थे? अब विद्या का, लेकिन तपस्वी नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने अपेक्षा रखी थी। इसलिए द्रोणाचार्य साधु वेश में होते हुए भी सन्यासी नहीं है। कृष्ण साधु की बात नहीं करे, कृष्ण सन्यासी की बात कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर पूरा अध्याय सन्यास को डेडिकेट किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में अभी भी रहता है जिसने घर को छोड़ा है वो सन्यासी है, जो यहाँ आराम से बैठा है वो सन्यासी नहीं है। ऐसा नहीं है। सन्यास यानी सम्यक बैलेंस, और बैलेंस किसके बीच में? ये कृष्ण ने यहाँ इन श्लोकों के माध्यम से समझा दिया, यज्ञ, दान और तप में। अब ये यज्ञ, दान और तप सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं देखो, इस त्याग के बारे में ही बात कर रहे हैं। 7, 8, 9 तीनों श्लोक इकट्ठे हैं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमिति एव यत् कर्म कायकलेश भयात् त्यजेत् सः कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन
संगम त्यक्त्वा फलं चैव सह त्यागः सात्विकः मतः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। तीनों प्रकार के त्याग के लक्षण दे दिए। तामसिक त्याग कैसा है? त्याग कर रहा है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में त्याग है, बहुत सारा त्याग है, बहुत कुछ छोड़ रहा है, लेकिन वो कैसे छोड़ रहा है? दूसरे को देख देख कर, दूसरों की देखा देखी से छोड़ रहा है, टाइम पास करने के लिए छोड़ रहा है। टाइम पास बस कि सब लोग कर रहे हैं, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, चलो ना पौषध कर लेते हैं। अब पर्यूषण के आखिरी दिन में क्या करोगे तुम? संवत्सरी के दिन टाइम पास करना है तो पौषध कर लेते हैं। त्याग तो किया तुमने घर का, सुख सुविधाओं का, लेकिन टाइम पास कैसे होगा इसलिए तुमने किया ना, तो ये तुम्हारा तामसिक त्याग है। ना समझी से किया, स्वरूप समझे बिना जो त्याग किया वो भी तामसिक है। और स्वार्थ बुद्धि से जो त्याग किया, यानी फल की कामना से जो त्याग किया, वो भी त्याग तुम्हारा कैसा है? तामसिक। राजसिक त्याग कैसा है? जिसमें भय और लोभ है, जिसके अंदर भय भी है और लोभ भी है। तुमने त्याग कुछ किया है भय के कारण कि अरे अरे ऐसा करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा, पाप चढ़ जाएगा तो नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे तो कोड़े पड़ेंगे, कोड़े पड़ेंगे तो मैं बहुत तकलीफ होगी। ये तुम्हारे तो पूरा भय त्याग का तुम्हारा साइकिल ही तो ऐसे बना हुआ है। तुम्हारा जितना भी त्याग है या तो वो भय के अधीन है आउट ऑफ फियर, या लोभ के कारण आउट ऑफ ग्रीड। यस और नो? तुम्हारे को उस त्याग में मजा तो आता ही नहीं। लेकिन अब मैं SRM में ऐसा नहीं कहना चाहूंगी। तुम लोग तो जो त्याग कर रहे हो यू आर एंजॉइंग, और इसलिए तुम्हारे त्याग को सात्विक में डालेंगे। जिस त्याग को करने में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, खुशी हो रही है, कि जिसको तुम एलिवेशन फील कर रहे हो जिस त्याग के अंदर, ये सारे सात्विक त्याग में जाएंगे। लेकिन जितने त्याग भय और लोभ के कारण हो रहे हैं, सारे राजसिक, समझे बिना हो रहे हैं, देखा देखी में हो रहे हैं, फल की इच्छा से हो रहे हैं, ये सारे कैसे हैं? तामसिक। भय और लोभ के कारण जितना त्याग हो रहा है उसका क्या है? राजसिक। अब चलो ना, नहीं खाओ हमें डायबिटीज बढ़ जाएगी, ये भी तो तुमने त्याग तो किया ना, मिठाई का त्याग किया, लेकिन ये त्याग क्या हो गया तुम्हारा? राजसिक। तुमने लोभ से किया, भय से किया, वो राजसिक। और जो सात्विक त्याग है वो कैसा है? हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। वही बात आ गई, जहां फल की आशा का त्याग है। लेकिन शास्त्र में कहा हुआ कर्म, फिर तुम कहो कि हाँ हम उसको एक थप्पड़ मारे और हमें उससे कोई फल की आशा नहीं है, ये कर्म नहीं। हम चोरी कराए किसी के घर में, सेठ के घर में, और हमें फल की आशा नहीं है, क्योंकि हमें तो चोरी में ही मजा आ गया। चोरी करके जो माल मसाला मिलना था हमको मिल गया, अब हमें कोई फल की आशा नहीं है। लेकिन इसलिए कृष्ण को डालना पड़ा शास्त्र विहित कर्म। झूठ, चोरी, व्यभिचार, ये सारे कर्म को तो पहले ही साइड कर दिया। शास्त्रों में जो लिखे हैं उन कर्मों को करना है, लेकिन उसके फल की आशा को त्याग कर। आगे क्या कहते हैं? 10, 11 और 12 सात्विक त्यागी के लक्षणों का एक पूरा वो बता देंगे कंपाइल करके कि ये चीज़ें उसके अंदर होती है जो सात्विक त्यागी होता है, जिसके जीवन में त्याग का एक बैलेंस होता है, यानी एक संन्यास रूप त्याग है। उसका जीवन कैसा होगा ये अब 10th, 11th और 12th में बताएंगे। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः, यः तु कर्माणि फलत्यागी सः त्यागीति अभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति यत्यागिनां प्रेत्य
न तु सन्यासिनां क्वचित्। अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता। जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। भाई तुम जब कर्म करोगे, कुछ कर्म तुम्हें पसंद नहीं होंगे, कुछ कर्म तुम्हें पसंद होंगे, कुछ कर्म ऐसे होंगे जो तुम्हारे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बनाते होंगे, कुछ होंगे जो तुम्हें ज़बरदस्ती तुमसे करवाए जाते होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन सात्विक त्यागी कैसा है? अकुशल कर्मों से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में भी आसक्त नहीं होता। जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उन कर्मों में भी आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं होना, क्योंकि जहां तुम अटैच हो गए ना, वहीं उसके फल की कामना तुम्हारे को रहेगी रहेगी और रहेगी। इसलिए बस ये मेरा कर्तव्य कर्म है, इसलिए करना है। अटैच होके तुम करोगे तो फल की कामना आएगी। ऐसा शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य ही नहीं। महावीर और बुद्ध के मार्ग से जो जाएगा उसके लिए क्या कह रहे हैं कृष्ण? जिसे शरीर मिला है, ऐसे शरीरधारी मनुष्य संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव ही नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। ये तुम्हारे लिए है भगवत गीता, इसलिए इस अपेक्षा से बोलिए। तुम ये सब पढ़कर ये मत सोचना कि बुद्ध और महावीर के मार्ग का खंडन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ही इज नॉट अगेंस्ट। ये तुम सब संसारियों के लिए है, जिसने गृहस्थ आश्रम में रहकर सन्यास को पालन करना है और सन्यास से मोक्ष की यात्रा करनी है। इसलिए भगवत गीता साधुओं के पढ़ने का शास्त्र नहीं है, भगवत गीता गृहस्थों का शास्त्र है। और इसीलिए ये इतना पॉपुलर भी बना है भगवत गीता, बिकॉज गृहस्थी में सन्यास की तरफ कैसे जाया जाए और मोक्ष की तरफ कैसे जाया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट इन वाक्यों में है। एंड ये सो क्लियर। महावीर और बुद्ध के जैसा कोई कोई हो सकता है, लेकिन तुमने साधु वेश तो नहीं लिया ना, साधु वेश नहीं लिया है। कोई यहाँ साधु वेशी? तुमने साधु वेश नहीं लिया, यानी तुम गृहस्थी हो। तुम गृहस्थ में हो तो तुम सन्यासी कैसे हो सकते हो, त्यागी कैसे हो सकते हो? अभी त्याग की बात चल रही है। तो सब कर्म संपूर्णता से सब कर्मों का, जिसके पास शरीर है वो त्याग नहीं कर सकता, लेकिन कर्म फल का त्याग तो कर सकता है कि नहीं? और जो कर्म फल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी कहा जाता है। आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं 12वें श्लोक के अंदर, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिश्रित फल आता ही है, तीनों प्रकार से। जो कर्म फल का त्याग नहीं करते वो अच्छे कर्म करेंगे तो शुभ कर्म का उदय आएगा, बुरा करेंगे बुरा अशुभ कर्म का उदय आएगा, और कभी मिश्रित। तुम करते हो तब अच्छा भाव होता है, बाद में भाव बिगड़ जाता है तुम्हारा। जब तुमने दान दिया था तब अच्छा भाव था, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें लगा क्यों दिया हमने, वहां पर जरूरत नहीं थी इतना देने की, तो अब ये मिश्रित फल देगा। तो जो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के तो कर्मों का अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी अवश्य होता है। लेकिन कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के तो कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। अद्भुत बात कही है, अगर तुम जाग रहे हो तो तुम्हें समझ में आई होगी। जिसने कर्म फल का त्याग किया, कर्म फल की आशा का त्याग कर दिया, उसको उस कर्म के करने का फल भी कभी उदय में नहीं आता। मीन्स वो करते करते ही उस कर्म से आजाद होता जा रहा है। वंडरफुल। कर्म कर भी रहा है और नया बांध नहीं रहा। अब ये जो बिल्कुल महावीर वाले दृढ़ लोग होंगे ना, उन्हें वो बात नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी उन्हें। लेकिन महावीर के लिए भी कहा जाता था, एक स्थिति ऐसी आती है केवल ज्ञान के पश्चात कि जब एक श्वास में कर्म बांधते हैं, दूसरे में उसको दूसरों में भुगतते हैं और तीसरे के अंदर निर्जरा, यानी 3 सेकंड का मामला होता है। क्यों? क्योंकि महावीर पूरे सन्यासी हो गए हैं। और वही कार्य यदि तुम यहाँ करो इस गृहस्थी के अंदर, कि तुम कर्म कर रहे हो लेकिन तुम फल की आशा ही नहीं रख रहे, तब क्या होगा? तुम्हारे कर्म जो भी हो रहे हैं उसका कुछ नया बंधन ही नहीं बनता, और इसलिए उसको बंध नहीं होता, तो कभी उदय आकर तुम्हें परेशानी नहीं करता। वंडरफुल। यहाँ तक त्याग का पूरा स्वरूप समझा दिया। और त्याग और सन्यास कहीं कहीं जुड़े हैं, ये तो दिख ही रहा है। मैं बात तो सन्यास की भी कर रही हूँ।
त्याग और सन्यास जुड़े हैं, लेकिन सन्यास का पूरा अर्थ क्या है? राइट बैलेंस, और बैलेंस बिटवीन यज्ञ, दान और तप। इन तीनों के बीच में जो बैलेंस होगा वही त्यागी भी है और वही आगे सन्यास में भी यही आएगा।